ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज का दिन शुरू करते हैं। आइए इस प्यारे से दिन की शुरुआत करते हैं। और ये दिन बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और बहुत सारी खुशियाँ लाने वाला है। तो इस दिन की शुरुआत आइए हमारी खुशी, हमारी ज़िंदगी, हमारा सब कुछ हमारे बाबा से करते हैं। बाबा जिन्होंने हमें ये दिन देखने का मौका दिया, बाबा जिन्होंने हमें ये प्यारा सा दिन हमारी लाइफ में लेकर के आए, बाबा की बदौलत ही तो ये सांसें चल रही हैं, ये शरीर चल रहा है। तो आइए अपने साईनाथ का धन्यवाद और बाबा से बात करते हैं। और आइए अपने इस चंचल मन को समझाते हैं जो बार बार भटकता है, बार बार दुख में जाता है। आइए, क्योंकि यदि हम अपने आप को समझा लेंगे ना, तो हमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर खुद समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारी पीड़ा, हमारा दुख हमें ही महसूस होगा, किसी और को नहीं होगा। और इस पीड़ा के लिए, इस दर्द के लिए हम किसी और को दोषी क्यों ठहराएं? क्यों कहें कि उनकी वजह से हमें दुख हुआ? अपने मन को समझाते हैं। और हर रोज़ इसको समझाने के लिए अच्छे विचार हमारे पास होने चाहिए, है ना। अच्छे विचार जब होंगे तो ये मन अपने आप समझना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम मन को बच्चे की तरह समझाना चाहिए। जैसे बच्चों को समझाते हैं ना कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस तरह अपने मन को भी समझाना है। क्योंकि अगर मन बदल गया तो फिर दुख नहीं लगेगा। क्योंकि कई बार बात छोटी भी होती है तब भी हम उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। बात में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन हम उसको सोच सोच कर इतना बड़ा कर देते हैं कि हमें उसका सॉल्यूशन ही नज़र नहीं आता और हम अपने आप में ही उलझ जाते हैं। इसलिए यदि अगर किसी को समझाने की ज़रूरत है तो वो खुद को है, किसी और को नहीं है। कहते हैं ना कि हम किसी और के खुश होने पे क्यों खुश हों। कई बार क्या होता है, अरे वो मुझसे गुस्सा है तो फिर मैं दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? मैं अपने आप को तो खुश रख सकती हूँ ना। अब कोई खुश होगा मुझसे तभी मैं खुश होंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कोशिश ये करें कि हमसे सब खुश रहें, लेकिन हम किसी को देखकर खुश हों, अदरवाइज़ हम ना खुश हो पाएँ, अपने आप को ही कंट्रोल ना कर पाएँ, तो ये चीज़ गलत है। हाँ, अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता है तो उसको माफ़ कर दो, जाने दो। नाराज़गी ज़्यादा दिन तक नहीं रखनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं होती। मालिक के चरणों में बैठे हैं, हम उनकी रज़ा से जी रहे हैं, पता नहीं कब चले जाना है, तो क्यों नाराज़गी रख के जानी है किसी से? वो रख रहा है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसको रखने दो। हम तो उस मालिक के बंदे हैं, बाबा के बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद से जी रहे हैं। जिस दिन उसने बुला लिया उस दिन चल देंगे, तो क्यों नाराज़गी रखनी, क्यों किसी से वैर रख के जाना? सबसे प्यार करके चलते हैं ना। अपना जो हमारा खाता है वो तो क्लियर होगा ना। हम किसी से नफ़रत करके तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जब किसी को माफ़ करेंगे तो ऊपर वाले से माफ़ी मांगने के लायक बनेंगे कि बाबा हमें भी माफ़ कर दो, क्योंकि गलतियाँ हमने भी कर रखी हैं। ऐसा नहीं कि हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई, सबसे गलती होती है। हर इंसान जब कुछ करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है। इसलिए आइए अपने आप को समझाते हैं, अपने मन को समझाते हैं। कहते हैं ना कि मन साफ़ है तो सब साफ़ है। मन में भगवान बसते हैं, मन में बाबा बैठे हैं, तो यही नहीं साफ़ है तो फिर बाबा कहाँ बैठेंगे, है ना। कण कण में साईनाथ है। तो अपने मन को साफ़ करते हैं ताकि बाबा हमारे अंदर विराजमान होंगे तो सब कुछ हमें अच्छा अच्छा समझ में भी आएगा, है ना। जब गलत विचार बैठे होंगे तो फिर कैसे समझ में आएगा। इसलिए आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अच्छा होगा, ठीक है। और रही बात दुख की, तो देखिए दुख तो सबके जीवन में है। अगर मैं कहूँ कि मेरे जीवन में ज़्यादा है, उसके में कम है, तो जिसका नहीं देखा उसका लगता है सुख है, जिसका देख लिया उसको लगता है अरे ये तो मेरे से भी ज़्यादा दुखी है, इसकी लाइफ में तो मुझसे भी ज़्यादा तकलीफ़ चल रही है। इसलिए आप अपनी तकलीफ़ को सबसे मत शेयर करो, उससे शेयर करो जिसको ख़त्म कर सकता है, वो है मालिक साईनाथ। उनसे शेयर करो कि बाबा रहम करो, दया करो, कृपा करो, हमारी अपने इस छोटे से दास की श्रद्धा की लाज रखो बाबा, ठीक है। इसलिए थोड़ा वक्त बाबा को दीजिए, थोड़ा वक्त साईं को दीजिए, या फिर जिनको भी आप मानते हैं उनको दीजिए। दुख परेशानी तो चलती रहेगी। जब प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, उनसे बात करना शुरू कर दोगे, तो आपको परेशानियों से लड़ने का साहस मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। परेशानी कम नहीं होने वाली है, परेशानी वही रहेगी। आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी, आपका हौसला बढ़ जाएगा,
आप सोचोगे नहीं कोई बात नहीं, इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स झेली हैं, एक और सही, कभी ना कभी तो सुख आएगा ना, और ज़रूर आएगा। जब आप पॉजिटिव रहने लग जाओगे ना तो ये दुख का भी भार कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, और यदि मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं प्रार्थना की तरफ। आइए जिनका आज जन्मदिन है, जिनका आज बर्थडे है और जिनके लिए आज प्रार्थना की जा रही है, आइए उन सभी के लिए बाबा के चरणों में बैठकर प्रेयर करते हैं। ठीक है, तो आज मालिक जिनका भी प्रेयर में नाम है, उन सभी को खुशियाँ देना, रहमत करना बाबा उनके जीवन पर, वो सदा खुश रहें, हेल्दी हैप्पी रहें, हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो आइए आज की 26 तारीख की प्रार्थना को शुरू करते हैं। दिन मंगलवार, बाबा के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं। तो आज की प्रार्थना जिन लोगों के लिए की जा रही है उनके नाम मैं सबसे पहले बाबा के चरणों पर रखना चाहूँगी और आप लोगों को भी बताना चाहूँगी कि नाम आज कौन कौन से हैं। तो वो नाम है बच्चा लड्डू, ममता टेलियर जी, पायल आहूजा जी, विजय लक्ष्मी जी, वैभव जी, पंखुड़ी रावत जी, आदित्य जी, देवांजनी मिश्रा आंटी जी, दीपू जी, मंजीर कौर जी, बच्चा शुभम एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा दया करना, रहम करना, श्रद्धा की लाज रखना देवा। और जो भी इस प्रार्थना में शामिल हैं, अभी जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद जो प्रार्थना को सुनेंगे बाबा, उन सभी पर कृपा करना, उन सब के घर में खुशियाँ लाना, रहमत करना, अपने आशीर्वाद। बाबा जिनकी भी हेल्थ अच्छी नहीं है, साईं उन पर कृपा करेंगे, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। भरोसा रखिए अपने आप पर और अपने भगवान पर, और साईं सब कुछ अच्छा करेंगे। और बच्चे लड्डू का बर्थडे है, बच्चे लड्डू को, उनकी पूरी फैमिली को, उनके माता पिता को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चा लड्डू लाइफ में बहुत सारी तरक्की करे, बहुत नाम रोशन करे, बहुत आगे तक जाए, पढ़ लिख कर बहुत अच्छा एक इंसान बने और सबकी हेल्प करे और सबके काम आए। मालिक इसका भविष्य बहुत उज्जवल करे, मेरी साईंनाथ के चरणों में यही प्रार्थना है। और वैभव जी का बर्थडे है। वैभव जी हैप्पी बर्थडे, मालिक आपको भी खुश रखे, हेल्दी हैप्पी रखे, बाबा आप पर कृपा करे, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हो, आपका हर सपना पूरा हो, लाइफ में सक्सेस मिले आपको, और जो चाहते हैं वो आपको मिले। मेरी साईंनाथ के चरणों में यही प्रार्थना है। आज पंखुड़ी का बर्थडे है। पंखुड़ी हैप्पी बर्थडे डियर, मालिक आपको सदा खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे। बाबा आपकी हर विश, हर मनोकामना, हर सपने को पूरा करें, जो आप चाहती हैं लाइफ में आपको वो मिले, और आपकी लाइफ का हर पल खुशियों से भरपूर रहे। मेरी श्री साईंनाथ के चरणों में यही प्रार्थना है। और बच्चे शुभम का बर्थडे है। बच्चे शुभम को और उनके पूरी फैमिली, माता पिता को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चा शुभम लाइफ में बहुत तरक्की करे, सदा हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें, मालिक इस पर कृपा बनाए रखें, बाबा का आशीर्वाद बना रहे, बच्चा लाइफ में बहुत तरक्की करे, अपना, अपने माता पिता, परिवार का नाम रोशन करे, बहुत सक्सेस मिले बच्चे को लाइफ में। और राधिका जी का बर्थडे है। राधिका जी हैप्पी बर्थडे, मालिक आपको भी खुश रखे, हेल्दी हैप्पी रखे, आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, बाबा आपकी हर विश, हर मनोकामना, हर सपने को पूरा करे, बाबा का आशीर्वाद आप पर पूरी लाइफ बना रहे, मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो बच्चे वैभव का बर्थडे था, बच्चे को इंतज़ार था कि मेरा भी नाम जन्मदिन में आएगा, तो वैभव आपका भी नाम बर्थडे पे आ गया है बाबा के चरणों में। बाबा आपको हमेशा खुश रखें, हमारी साईं चरणों में यही प्रार्थना है। ठीक है, और जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, बाबा उनकी हेल्थ अच्छी रखें, उन पर कृपा करें साईंनाथ। और जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है उनका नाम मैं साईं चरणों में एक बार फिर से रखना चाहूँगी, और उनका नाम है निरुपमा सिंह देव जी। की हेल्थ अच्छी नहीं है बाबा, वो आईसीयू में हैं, और आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप उनके लिए प्रेयर कीजिएगा। जैसे आज तक साईं ने इलाज रखी है, आगे भी रखेंगे, और निरुपमा जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। राखी दास जी के जीवन में चल रही समस्या का समाधान करना देवा, रहम करना बाबा, आप वही करोगे जो अच्छा होगा, इसका हमें पूरा भरोसा है। तो देवा हमारी सबकी श्रद्धा की लाज रखना, रहम करना बाबा। और जो उस दिन गीता आंटी जी का जो नाती है समर्थ झा, उसकी तबीयत ख़राब है, अच्छी नहीं है,
तो बाबा से विनती कीजिए, बाबा से सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि समर्थ की जो तबीयत है वो जल्दी से अच्छी हो जाए और बहुत जल्दी बच्चा स्वस्थ हो जाए। साईनाथ उस पर कृपा करें और अच्छी जल्दी से सेहत मिले और बाबा का आशीर्वाद बने, ताकि जो प्रॉब्लम चल रही है वो जल्दी से लाइफ से दूर चली जाए। और धर्मा जी की लाइफ में बाबा जो प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो जाए, साईनाथ रहम करें और धर्म जी की लाइफ की प्रॉब्लम ख़त्म होकर खुशियों का लाइफ में आगमन हो। हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। मालिक सबको खुश रखे। और देखिए, कुछ साईं करेंगे और कुछ आपको भी करना पड़ेगा। बाबा आप पर कृपा करेंगे और आपको मेहनत हिम्मत से काम लेना है, ठीक है। हिम्मत से काम लोगे तभी प्रॉब्लम्स को फेस कर पाओगे, क्योंकि ये इतनी समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमसे हो ही नहीं पाएगा, लेकिन आपसे सब कुछ हो जाएगा। आप ये सोचो कि हम कर लेंगे। बाबा बैठे हैं, बाबा साथ हैं, बाबा का साथ आपके साथ है। वो हिम्मत देंगे, लेकिन लड़ना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए परेशानी से घबराइए मत। आप बहुत ब्रेव हैं और इस परेशानी से आपको निकालने का साहस भी है आपके अंदर और आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चिंता ना करें, अपने लिए भी प्रार्थना करें, सबके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, ठीक है। तो साईं सब संभाल लेंगे। आइए बाबा के चरणों में बैठकर हम अब 11 वचनों का पाठ करते हैं। तो जिनकी भी सेहत अच्छी नहीं है, सबसे पहले बाबा उनकी सेहत अच्छी कर दो। ममता जी की भी सेहत अच्छी नहीं है, उनकी भी सेहत अच्छी कर दीजिए देवा। आदित्य जी की हेल्थ अच्छी नहीं है, उन पर भी कृपा करना। और जिनकी भी हेल्थ इशू है उन पर सब पर कृपा करना। जिनकी नौकरी नहीं है बाबा उनको नौकरी मिल जाए। और जो भी जिस समस्या से ये प्रार्थना को सुन रहे हैं वो बाबा स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं और समस्या छोड़कर उनकी खुशियों का आगमन हो जीवन में। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो आइए 11 वचन मिलकर पढ़ते हैं बाबा के श्री चरणों में बैठकर। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पेढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आस आयता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम साई राम, जय जय साई राम।